बच्चों आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो गद्य और पद्य दोनों से आएंगे। देखते हैं, पहला है हमारा शुक्ल युग की कला विधि है। तो क्या है ये? 1919 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है हमारा त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र जो है रचना वो उपन्यास की है। हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो ये गद्य गीतकार थे। अगला है हमारा मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला है हमारा गोदान किस युग का उपन्यास है? ये शुक्ल युग का है। अगला है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। केशव की रचना है रामचंद्रिका। अगला है हमारा में से रीतिकाल की कला विधि है। 1643 ईस्वी से लेके 1843 ईस्वी तक। अगला है हमारा भारतेंद्र युग की कला विधि के अंतर्गत जो आता है वो आधुनिक काल है। रसिक प्रिय के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास हैं। अगला है हमारा रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो ये 2 रूपों में मिलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना द्वारा लिखी गई है? तो ये है गंगा लहरी। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के। छात्रसाल दशक के रचनाकार हैं ये भूषण हैं। अद्भुत आलाप के कवि हैं तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है हमारा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं। संकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने की। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं रामकुमार वर्मा। कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह की है। निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक हैं। अगला है हमारा यमा के रचयिता का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा हैं। द्विवेदी युग की कला विधि है 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। भारत भारती किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के हैं। तो ये बच्चों 30 प्रश्न थे जो 10th क्लास में आएंगे बहुविकल्पीय जो गद्य और पद्य से हैं।